अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आसिफ बाल सिंह आप तमाम का मेरे चैनल पर दिली खैर मकदम। प्यारे बच्चों, पिछले 2 वीडियो से हम सवाली पर्चे हल करते आ रहे हैं, जिसमें एक SSLC बोर्ड की जानिब से जारी करदा सवाली पर्चा मॉडल नमूना पर्चा हम हल कर चुके हैं और दूसरा मशकी सवाली पर्चा भी हल कर चुके हैं। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और एक मशकी सवाली पर्चा लेकर आपके खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, जितनी ज़्यादा हम मशक करेंगे, जितनी ज़्यादा सवाली पर्चा हल करेंगे, उतनी ही हमारी इम्तहान की तैयारी होगी, बेहतर होगी। तो चलिए आज का सवाली पर्चा यानी SSLC प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर नंबर 2 मशकी सवाली पर्चा नंबर 2 आज हम हल करेंगे, ठीक है। और हम अगर आप ऐसे हमारे वीडियोस अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब की घंटी पर ऑल पर क्लिक कीजिए। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको आपके मोबाइल पर उसकी इत्तला मिल जाएगी। चलिए इस मशकी सवाली पर्चे नंबर 2 को हल करते हैं। हिदायत यहाँ पर देखिए, हर सवाल नामुकम्मल बयान के लिए 4 मुतबादिल जवाब दिए गए। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। सही जवाब का इंतखाब करके नीली या सियाह बॉल पॉइंट पेन से यानी ब्लू या ब्लैक पॉइंट पेन से आपको दिए गए OMR शीट में आपका जो सही मुंतखब जवाब है उसको शेड यानी उसको भरें। और ये सवाली पर्चा जो है यहाँ पर इसमें 40 सवाल होंगे और हर सवाल के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। कुल 40 नंबरात पर मुश्तमिल ये सवाली पर्चा रहेगा। तो इस सवाली पर्चे का पहला सवाल है, देखिए ज़िल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटनी का नाम है। आपके ऑप्शन हैं A हाम, B कस्वा, C नौका, D बहीरा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम क्या है? आपने हज्जतुल विदा में जिस ऊँटनी पर यहाँ पर आपके सवार होने का जिक्र किया गया है वो कौन सी ऊँटनी है? अगर ये देखेंगे आप, हाम, नाका, बहीरा। नाका के माने तो ऊँटनी के हैं, हाम, नाका, बहीरा ये ऐसे अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में ऊँटनियों के लिए इस्तेमाल हुए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँटनी पर सवार थे उस ऊँटनी का नाम था कस्वा। क्या था? कस्वा। ये भी जो है इनको कुरान मजीद में इन ऊँटनियों का जिक्र किया गया। अब दूसरा सवाल देखिए, डॉक्टर सुगरा आलम के हम्द और नात के मजमूए की निशानदेही कीजिए। आपके ऑप्शन हैं A हैता सदफ, B बैतुल हुरूफ, C मिहराब दुआ और D कौस क़ज़ा। जब आप सुगरा आलम का तारुफ पढ़ते हैं तो वहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि आपके हम्द और नात का जो मजमू है वो कौन सा है? मिहराब दुआ, जिससे हमारी हम्द ली गई है। सदा यकुन सब तक शबाब तेरा है, इसी मजमूम से हमारे हम को लिया गया है। अब तीसरा सवाल देखिए यहाँ पर तो यौम दीन का मालिक हिसाब तेरा है। दर्ज बाला मिस्र में ख़त कशीदा लफ्ज़ के मुरादी माने हैं। ख़त कशीदा लफ्ज़ जैसे हम देख रहे हैं, हाँ, ख़त के माने लकीर, कशीदा ने खींचना। यहाँ पर कौन से लफ्ज़ के नीचे लकीर खींची गई है? यौम दीन के नीचे लकीर खींची गई है, यानी यौम दिन यह ख़त कशीदा लफ्ज़ है। और इसकी क्या पूछ रहा है? यहाँ पर मुरादी माने पूछ रहा है। और आपके ऑप्शन क्या हैं? A तारीख़ी दिन, B वस्ल का दिन, C हश्र का दिन या D दीन का दिन। अब इसके मुरादी माने क्या होंगे? क्या मुरादी माने यहाँ पर शायरा ले रही हैं? तारीख़ी दिन नहीं, बल्कि तो यौम दिन का मालिक अल्लाह ताला से मुखातिब हो रहे हैं। अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह तू यौम दिन का मालिक है और हिसाब तेरा है। यहाँ पर यौम दिन से मुराद जो है ये हश्र का दिन है, जहाँ पर सबका हिसाब किताब लिया जाएगा। समझ रहे ना? देखिए अब चौथा सवाल देखिए, औरत को हया की चादर थी और गैरत का गाजा बख्शा। मिसरा इससे है, ये तो नात का मिसरा है। महर और कादरी की जो नात है उसका मिसरा है। तो यहाँ पर दर्ज बाला मिसरे से मरबूत मिसरा सानी की निशानदेही। ये जो मिसरा है इससे मरबूत जो मिसरा सानी है, इससे ताल्लुक़ रखने वाला जो मिसरा है मिसरा सानी, उसकी हमें निशानदेही करना है, उसे पहचानना है। तो आपके ऑप्शन हैं A सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकरा है। B इकराम अता की बारिश की
अखलाक के मोती बरसाए। सी शीशों में नजाकत पैदा की, किरदार के जौहर चमकाए। डी कुफार बहुत कुछ झुंझलाए, शैतान ने हजारों बल खाए। तो उसका सही सानी मिसरा कौन सा है? इससे मरबूत जो सानी मिसरा कौन सा है? यहाँ पर आपने नात याद की है तो आपको पता ही है कि वो यहाँ पर जो सही मिसरा है वो यहाँ पर शीशों में नजाकत पैदा की, किरदार के जौहर चमकाए। तो इसका जवाब क्या होगा? यहाँ पर सी। क्या होगा जवाब? सी, शीशों में नजाकत पैदा की, किरदार की जौहर। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 5। अब यहाँ पर देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए और काबा नजर आया तो फरमाया, जब आप हज के लिए आए मक्का तो जैसे आप मक्का में दाखिल हुए और काबा आपको नजर आया तो आपने फरमाया, क्या फरमाया? आपके ऑप्शन है ए खुदा इस शहर को आबाद रख, बी ए खुदा तेरी रहमत नाजिल फरमाना, सी ए खुदा इस घर को इज्जत और शर्फ बख्शना, डी खुदा के सिवा कोई माबूद। हाँ, जब मक्का में दाखिल हुए तो आपने यहाँ पर जो फरमाया वो क्या था? उसका सही जवाब है सी, ए खुदा इस घर को इज्जत और शर्फ बख्शना। कौन सा घर? काबा जो घर है उस घर को इज्जत और शर्फ बख्शने की जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ माई। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? ए खुदा इस घर को इज्जत और शर्फ बख्शना, यानी सी इसका सही जवाब। अब छठा देखिए, वो मकाम जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरोज़ जुमेरात 8वीं ज़िलहिज्जा को सारे मुसलमानों के साथ क़ियाम फरमाया। आपके ऑप्शन है ए ज़ुल्हलीफा, बी अरफात, सी मुज़दलिफा और डी मिना। तो क्या सवाल? वो मकाम जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरोज़ जुमेरात और 8वीं ज़िलहिज्जा को सारे मुसलमानों के साथ क़ियाम फरमाया, कौन सा? ज़ुल्हलीफा, ये तो जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात गुजारी। अरफात में आकर आप ठहरे, और मुज़दलिफा जो है जहाँ पर एक साथ आपने मगरिब और इंशा की नमाजें भी अदा की, और मिना वह मकाम है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरोज़ जुमेरात 8वीं ज़िलहिज्जा को यहाँ पर सारे मुसलमानों के साथ क़ियाम फरमाया, है ना। यहाँ पर भी ज़ुल्हलीफा में भी क़ियाम फरमाया, लेकिन जब निकले थे वहाँ पर मदीना से 6 मील के फासले पर ये ज़ुल्हलीफा, वहाँ पर रात गुजारी थी आपने। और मिना में आप कब? बरोज़ जुमेरात 8वीं ज़िलहिज्जा को यहाँ पर क़ियाम फरमाया सारे तमाम मुसलमानों के साथ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी मिना। अब अगला सवाल 7वां। अब देखिए यहाँ पर शिबली की वो अधूरी तसनीफ जिसको सैयद सुलेमान नदवी ने पाए तकमील तक पहुँचा, अल मामून, बी अल फारूक, सी सीरतुन नबी या डी मवाजिना अनीस व दबी। जब सवाल को देखते हैं, शिबली की अधूरी तसनीफ, वो तसनीफ जिसको शिबली मानी लिख रहे थे लेकिन उसको उसकी तकमील ना कर पाए, यानी उनका वहीं के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया, और उस तसनीफ को उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने क्या है यहाँ पर पाए तकमील तक पहुंचाया। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन जो हैं ये तमाम अल मामून, अल फारूक, मवाजिना अनीस व दबी और सीरतुन नबी, ये तो शिबली की तसनीफ हैं, लेकिन कौन सी तसनीफ है जिसको सैयद सुलेमान नदवी ने ये तो अधूरी थी और सुलेमान नदवी ने क्या है यहाँ पर उसे पाया तकमील तक पहुंचाया। तो वो तसनीफ थी कौन से? सीरतुन नबी, जिसको यहाँ पर ये सीरतुन नबी जो है शिबली लिख रहे थे लेकिन उसी दौरान उनका इंतकाल हो गया, तो उसको क्या है सैयद सुलेमान नदवी ने उस अधूरी तसनीफ को, अपने उस्ताद की तसनीफ को क्या यहाँ पर पाया तकमील तक पहुँचाया, यानी उसे मुकम्मल किया। अब 8वां सवाल यहाँ देखिए, वो इल्म जिससे शेर के औज़ान मालूम हो कहलाता है ए इल्म सर्फ, बी इल्म नहू, सी इल्म अरूज या डी फसाहत व बलागत। क्या? वो इल्म जिससे शेर के औज़ान मालूम हो, शेर का वज़न मालूम हो। कौन सा इल्म है जिसमें शेर के वज़न को हम मालूम करते हैं? ए इल्म सर्फ में तो लफ्ज़ों की बात होती है, नहू नहू में तो जुमलों के मुतालिक बात होती है। फसाद और बलागत को देखते हैं, यहाँ पर जो है इल्म बयान, तशबीह इस्तारा वगैरह पर, और सुनाई बदाई, तलमीह, तकरार, तशबीह जो भी है इस पर जो है यहाँ पर ये फसाद और बलागत का मुताला किया जाता है, फसाद और बलागत इनका मुताला किया जाता है। जबकि इल्म अरूज वो इल्म है जिसमें क्या है शेर के औज़ान मालूम किए जाते हैं कि शेर किस वज़न में है, कैसे इसको वज़न में लाना है, तमाम बातें जो हैं इल्म अरूज में हम मालूम करते हैं। अब अगला सवाल 9। ताकत वालों ने कमज़ोर के साथ जो सलूक किया था, ए ऑप्शन है आपके, ए इन्हें पामाल और बर्बाद किया, बी इन्हें मामूर और आबाद किया, सी इन्हें गैरत का गाज़ा बख्शा, या डी उनके बेचैन दिलों को आराम दिया। जो ताकत वाले थे, ताकत वाले कमज़ोर वालों के साथ क्या सलूक किया? पामाल किया, बर्बाद किया कमज़ोर को ताकत वालों ने। अगर ये मिसरा आपको याद है तो आपको फ़ौरन इसका जवाब मालूम होगा कि यहाँ पर ताकत वालों ने कमज़ोर वालों के साथ क्या किया, उन्हें
पामाल व बर्बाद किया, तहस नहस किया, उनको बर्बाद किया। तो सही जवाब जो है यहाँ पर कौन सा है? ए, उन्हें पामाल और बर्बाद किया। जबकि मामूर और आबाद, बेचैन दिलों को आराम दिया, उनको गैरत का गाज़ा बख्शा, ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जबकि ताकत वाले जो हैं उस वक्त अरब में जो कौम थी, तो ताकत वाले जो उस वक्त जहालत का जो दौर था, तो वहाँ पर जो ताकत वाले थे वो कमज़ोरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करते थे, उनको बर्बाद व पामाल किया करते थे। तो सही जवाब है ए, उन्हें पामाल और बर्बाद किया। अब 10वां सवाल देखिए। उर्दू के मशहूर शायर जो किसी ज़माने में जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी थे। आपके ऑप्शन है ए, जोश मली आबादी, बी, फिराक गोरखपुरी, सी, कमल सिंह बेदी, या डी, जगन्नाथ आज़ाद। इसमें वो शायर जो किसी ज़माने में क्या है, नेहरू के सेक्रेटरी थे। नेहरू, और नेहरू उनसे क्या, नेहरू उनको कैसे पहचानते थे? आर सहाय, रघुपति सहाय के नाम से पहचानते थे जब वो सेक्रेटरी थे। लेकिन जब वो फिराक बन गए तो यहाँ पर जो नेहरू के जो सेक्रेटरी थे वो क्या है, यहाँ पर फिराक गोरखपुरी थे। फिराक गोरखपुरी, जोश मिलिया। अब यहाँ पर 11वां सवाल। वो मुशायरा जिसमें पंडित नेहरू ने बकौल जगन्नाथ आज़ाद सदारत और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। आपके ऑप्शन है ए, 1958 अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का कुल हिंद मुशायरा, बी, 1948 श्रीनगर का मुशायरा, सी, लाल किले में मुनक़िद जश्न जमहूरिया का मुशायरा, या डी, त्रिमूर्ति हाउस पर मुनक़िद महफिल मुशायरा। तो मुशायरे में वो मुशायरे जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म, यहाँ पर जगन्नाथ बकौल जगन्नाथ आज़ाद, उन्होंने सदारत और निज़ामत, उस मुशायरे के सदर भी रहे और उसके निज़ामत के भी फ़राइज़ अंजाम दिए। तो कौन सा मुशायरा था? वो मुशायरा वो था जिसे मोहम्मद अब्दुल्ला और बख्शी गुलाम साहब ने अपनी ज़ाती दिलचस्पी से उस मुशायरे का एहतमाम किया था। तो मुशायरा था 1948 ईस्वी का श्रीनगर का मुशायरा, जिसमें आपने क्या है, सदारत और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इसको किसने कहा था? यहाँ पर जगन्नाथ आज़ाद ने ये बात कही थी। जबकि ये कुल हिंद का मुशायरा लाल किले में, तो यहाँ पर जोश मिली आबादी नहीं है। जश्न जमहूरिया के मौके पर क्या है, मातम में आज़ादी सुनाई थी, जिसकी वजह से उनको त्रिमूर्ति हाउस पर जो है फिर से एक महफिल मुशायरे की महफिल मुनाकिद करके उनको मदऊ किया गया था। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, 12वां सवाल। मिर्ज़ा गालिब का वो शेर जो अहमदनगर की असेरी के दौरान पंडित नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखा। क्या? मिर्ज़ा गालिब का वो शेर जो अहमदनगर की असेरी के दौरान, जब वो अहमदनगर की जेल में कैद थे, तो उस दौरान जो है पंडित नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को जो शेर लिखा था, वहाँ पर तो उन्होंने इंदिरा जो है उनसे उर्दू में शेर लिखने की फरमाइश करती थी। और जब उन्होंने लिखा एक तौबा तबाही का और मिर्ज़ा गालिब का भी शेर लिखा था। तो इसमें मिर्ज़ा गालिब का जो शेर है जो नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखा, कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले, बी, क़ैद हयात व बंद गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, या सी, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा, या फिर डी, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। तो यहाँ पर जो शेर उन्होंने लिखा था वो कौन सा शेर था? यहाँ पर सी, यानी हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और ये भी बताया था कि गालिब के अशार कदरे मुश्किल होते हैं, है ना। तो अगला सवाल 13, जिल में लाहिका की निशानदेही कीजिए। आपके ऑप्शन है ए, नामानुस, जी, बी, जादूगर, सी, गैर हाजिर, या डी, पुरकशिश। अब लाहिका किसे कहते हैं? साबिका जो लफ्ज के पहले आता है नया लफ्ज बनाता है, लाहिका जो लफ्ज के बाद आता है, जो असल लफ्ज के बाद आता है और नया लफ्ज बनाते हैं, नए मायने उसमें पैदा करता है। ना मानुस, यहाँ पर ना तो जो है ना मानुस, ना मुराद, तो ना क्या हो गया यहाँ पर? ये तो साबिका हो गया। अभी यहाँ पर सीम देखिए, गैर हाजिर में जो गैर है वो क्या है? गैर हाजिर, गैर मामूली, यानी ये गैर भी क्या होगा? ये भी लाहिका होगा। अब पुरकशिश में देखिए, पुरकशिश, पुरलुत्फ,
हाँ, तो पूर्वी क्या है, सभी का हो गया। अब जादूगर में देखिए, जादूगर, बाजीगर, तो घर क्या है यहाँ पर, लाहिका है। घर क्या है, बतौर लाहिका लाया गया है, तो इस लिहाज से इसका सही जवाब क्या हो गया, जादूगर। समझ में आ रही ना बात, लाहिका किसे कहते हैं, और इसका सही जवाब क्या है, जादूगर, बी जादू। अब 14वां सवाल देखिए। जिल में मानवी लिहाज से गैर मुतालिक लफ्ज है, आपके ऑप्शन है ए तारीफ, बी दाद, सी शौक, डी तहसीन। यहाँ पर मानवी लिहाज से, मानवी एतबार से गैर मुतालिक लफ्ज कौन सा है, यानी यहाँ 3 लफ्ज ऐसे हैं जो एक मायने में इस्तेमाल होते हैं, और एक लफ्ज ऐसा है जो इन मानों से ताल्लुक नहीं रखता। अब देखिए, दाद के माने क्या है, तारीफ के हैं। तहसीन के माने क्या है, तारीफ के हैं। यानी तारीफ, दाद और तहसीन क्या है, तीनों एक मायने में इस्तेमाल होते हैं, जबकि शौक एक अलग चीज़ है। अगर शौक अच्छा है तो ये सब हासिल होंगे, अगर शौक बुरा है तो ये चीज़ों से आपको मायूस होना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या है यहाँ पर, सी शौक, है ना। 15वां सवाल देखिए। 15वां, मजमून का वो हिस्सा जिसमें मजमून का लुब लुबाब पेश किया जाता है, आपके ऑप्शन है ए तमहीद, बी नफ्स मजमून, सी खात्मा, या डी मकतूबे इलाही। जैसे हम जानते हैं मजमून के कितने हिस्से हैं, मजमून के 3 हिस्से हैं। कौन से, तमहीद है, नफ्स मजमून है, या खात्मा है। जबकि ये मकतूब इलाही, ये तो जिसे हम खत लिखते हैं उसे कहते हैं, यानी ये तो यहाँ पर उसके जवाब में तो शामिल है। अब बच गए 3 में जो है, तमहीद में तो हम इब्तिदाई बातें बताते हैं, मजमून का आगाज़ करते हैं, जिसमें शेर, कौल या फ़िक्रे से मजमून का आगाज़ करते हैं। जबकि नफ्स मजमून में हम यहाँ क्या है, मजमून का यहाँ पर मुकम्मल मालूमात फराम करते हैं, जिसलिए इसको ये मजबूत और मरबूत होता है, इसीलिए इसको रीढ़ की हड्डी भी कहा गया है। जबकि खात्मा वो है जिसमें मजमून का लुब्ब लुआब, यानी उसका निचोड़, उसका कंक्लूजन पेश किया जाता है। तो इस एतबार से क्या होगा यहाँ पर, सी खात्मा क्या है इसका सही जवाब, है ना। अब देखिए 16वां सवाल, ज़िल में जुमला इस्मिया की मिसाल है। जुमला इस्मिया जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैहि और मुस्नद दोनों क्या हों, इसमें हो, वो तो जुमला इस्मिया है। अभी ज़िल में जुमला इस्मिया की मिसाल है, और ऑप्शन क्या है, ए बच्चों ने उनकी पोटली खोली, बी अम्मा लाठी के सहारे चलती थी, सी नासिर घूम घाम कर आया, या डी अम्मा मुलाजिमा। पहले ऑप्शन को आप देखेंगे, बच्चों ने उनकी पोटली खोली, खोलना तो फेल है, लाठी के सहारे चलती थी, चलना भी फेल है, नासिर घूम घाम कर आया, आना भी फेल है, यानी यहाँ पर फेल लाया गया है। तो फेल जिसमें हो वो तो जुमला इसमें नहीं होता। अब डी देखिए, अम्मा मुलाजिमा थी, अम्मा जो है मुलाजिमा, अम्मा मुस्नद इलैहि, इसमें मुलाजिमा ये भी मुस्नद, ये भी इसमें, और थी क्या है यहाँ पर फेल नाकिस होता है ना। तो अम्मा मुलाजिमा थी, तो इसका सही जवाब क्या है यहाँ पर, डी अम्मा मुलाजिमा थी, ये जुमला इसमें की मिसाल है ना। समझ में आ रही ना बात। अब अगले सवाल को देखिए, 17वां सवाल, ये ज़ील में रुबायात पर मुश्तमिल फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। रुबायात पर मुश्तमिल, जिस फिराक गोरखपुरी की जो है रुबायात को शामिल किया गया है, तो वो कौन से हैं, आपके ऑप्शन हैं ये रूह कायनात, बी रमज़ो क़नायात, डी गुले नगमा, सी गुले नगमा, और डी रूह। जब गुले नगमा को देखते हैं, ये तो वो मजमुआ है जिस पर आपको ज्ञानपीठ का इनाम मिला, जबकि रूह कायनात और रमज़ो क़नायात ये तो नज़्मों और गज़लों पर मुश्तमिल हैं, और डी ये वो मजमुआ है जो रुबायात पर मुश्तमिल है। हाँ, याद रखिए, रूह क्या है यहाँ पर, रुबायात पर मुश्तमिल फिराक गोरखपुरी का क्या है, शेरी मजमुआ है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, 2 अफराद के दरमियान तहरीरी गुफ्तगू, इत्तलात या मालूमात के लिए लिखे जाने वाले पैगाम को कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं ये अफसाना, बी इंशाइया, सी खत, या डी मजमून। क्या पूछा गया है, 2 अफराद के दरमियान तहरीरी गुफ्तगू, इत्तलात या मालूमात के लिए लिखे जाने वाले पैगाम को कहते हैं। 2 अफराद हैं, मैं और आप हैं, आप दोनों के दरमियान क्या तहरीरी गुफ्तगू हो रही है, या लिख कर कोई इतला पहुंचा रहे हैं, या ले रहे हैं, या मालूमात हासिल कर रहे हैं, या कोई पैगाम दे रहे हैं, हाँ तहरीरी सूरत में, तो उसको क्या कहते हैं,
अफसाना तो नहीं, अफसाना तो जो है ज़िंदगी की हकीकत पर मबनी होता है, जो मुख्तसर होता है। इंशाया ये मजमून की तरह होता है, लेकिन इसका अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ होता है। यहाँ पर इंशाया निगार जो है कारी पर नतीजे की क्या है, यहाँ पर जो नतीजा अक्सर है वो कारी पर छोड़ देता है, क्या नताइज निकल रहे हैं वो कारी पर छोड़ देता है। जबकि मजमून गैर अफसानवी क्या है, तहरीर है, तो रहा ख़त, तो ख़त इसका क्या है यहाँ पर सही जवाब है, जो लिखी जाती है इतलात मालूम के लिए पैगाम, इससे हम भेजते हैं और लेते हैं, समझे ना। अब 19वां सवाल देखिए, अफसाना दृष्टि में ज़ोरा जमाल ने जिस मसले को उजागर किया, ऑप्शन है ये जहज़ का मसला, बी गुर्बत का मसला, सी तालीमी निस्वा का मसला, या डी फ़िरका परस्ती का मसला। अफसाना दरसी किताब में जो शामिल अफसाना है ज़ोरा जमाल का, यहाँ पर उन्होंने दृष्टि में किस मसले को उजागर किया है, कौन सा मसला है। हमें जब बगौर उस दृष्टि को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो बात आती है, विद्याचरण हो या मौलाना रजब हो, जिस तरह यहाँ पर समाज में जो बातें हो रहे हैं, समाज में मसले पैदा हो रहे हैं, वो कौन से, फ़िरका परस्ती का मसला है। फ़िरका परस्ती का मसला जिसको यहाँ पर ज़ोरा जमाल ने अपने अफसाना दृष्टि में उजागर किया गया है, फ़िरका परस्ती। जवाब क्या होगा, डी फ़िरका परस्ती का मसला। अब 20, वो शख्सियत जिसने कभी इंसान और इंसान में फ़र्क नहीं किया। क्या वो शख्सियत जिसमें इंसान और इंसान में फ़र्क नहीं किया, कौन थे वो, ए विद्याचरण, बी मौलाना रजब, बी सी भरत नारायण, या डी इंदुमती। इंदुमती तो जो है, जब हम इन जवाबात पर गौर करते हैं तो इंदुमती मजमा में बैठने वाली एक लड़की है। मौलाना रजब तो विद्याचरण जी के जवाबात तुर्की ब तुर्की जवाब देते थे। विद्याचरण जो है एक कट्टरपंथी सियासतदान थे। लेकिन वो शख्सियत जिसने कभी इंसान में फ़र्क नहीं किया, वो भरत नारायण थे, है ना, भरत नारायण, यहाँ ऐसे आना चाहिए, भरत नारायण। क्या है, भरत नारायण वो शख्सियत है जो कभी इंसान और इंसान में फ़र्क नहीं किया, जो एक हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे। अब अगला सवाल देखिए, जो आंखें विद्याचरण जी की पलकों की ओट से मुस्कुरा रही थीं वो एक डैश। आपके ऑप्शन है, एक ए स्कूल प्रिंसिपल की आंखें थी, बी नेताजी के चाहने वाले की आंखें थी, सी मौलाना रजब की आंखें थी, या डी खुद विद्याचरण जी की आंखें थी। जो आंखें विद्याचरण जी की ओर से मुस्कुरा रही थीं, कौन सी आंखें मुस्कुरा रही थीं, किसकी थी वो आंखें, हाँ, क्या खुद विद्याचरण जी की आंखें थीं। इंसान तो अपनी आंखों से देखता है, लेकिन विद्याचरण जी एक्सीडेंट के बाद उनकी आंखें, उन्होंने अपनी आंखें खो दी, और उनको जिसकी आंखें लगाई गई वो उन आंखों से जो है, वो आंखें जो है उनकी पलकों से उठ से मुस्कुरा रही थी। वो किसकी आंखें थी, वो एक स्कूल प्रिंसिपल की आंखें थी, यानी भरत नारायण जी की आंखें थी। तो आपको जवाब होगा ए स्कूल प्रिंसिपल की आंखें। नेताजी के चाहने वाले मौलाना रजब की आंखें वो बिल्कुल नहीं थी। अब 22वां सवाल देखिए, ज़ील में शायर सुलेमान खुमार की तख्लीक करदा आज़ाद नज़्म है। शायर जो सुलेमान खुमार हैं उनकी उन्होंने जो नज़्म तख्लीक की है, आज़ाद नज़्म, कौन सी है, ए आमद बहार, बी सरहदों का जाल, सी रिश्वत, या डी जुगनू। कौन सी है आज़ाद नज़्म, वो है सरहदों का जाल। एक आज़ाद नज़्म है जिसके तख्लीक करने वाले शायर हैं सुलेमान खुमार। जबकि जुगनू फिराक गोरखपुरी की नज़्म है, जिसमें 20 साल नौजवान की अपनी माँ की मौत पर जज्बात बयान करेंगे। आमाद बार इस्माइल मेटी, रिश्वत जोशमल आबादी, सरहद, तो इसका जवाब हो गया बी सरहदों का जाल। अब 23वां सवाल जरा देखिए गौर से, मुसद्दस के हर बंद में मिसरों की तादाद होती है। आपके ऑप्शन है ये 3, बी 4, सी 5, या डी 6। पहले ये मुसद्दस किसे कहते हैं, मुसद्दस के मायने क्या है, यहाँ पर 6 के हैं, 6 के मुसद्दस के मायने 6। हाँ, तो 6 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म जो होती है वो मुसद्दस कहलाती है। तो इससे मालूम होता है कि यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, यहाँ पर डी 6। मुसद्दस के मायने आप समझ गए तो यहाँ पर इसके जवाब आप आसानी से समझ सकते हैं कि मुसद्दस में हर बंद है ना, 1 2 2 3 4 और
5 6, ये 6 मिसरों पर मुश्तमिल जो बंद, इसको क्या है, जिसमें 6 मिसरे शामिल हैं, ये मुसद्दस होगा, इसको हम बंद कहते हैं, बंद। जबकि शेर में सिर्फ 2 मिसरे होते हैं, बंद में 3 4 5 6 8, हाँ, ये जो है उसमें मिसरे लाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है डी 6। अभी 24, अमीर खुसरो के वालिद का ताल्लुक जिस कबीले से था, आपके ऑप्शन है ए कबीला बनी हुज़ैल, बी कबीला क़यात, सी कबीला हज़ारा, या डी कबीला बनो हाशिम। अमीर खुसरो के जो वालिद हैं वो जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, वो कबीले का नाम क्या था, वो कौन सा कबीला था। अब जब इन ऑप्शंस पर आप गौर करते हैं, कबीला बनो हाशिम ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला था, जबकि कबीला क़यात ये चंगेज़ खान का कबीला था, चंगेज़ खान। जबकि आप ये जब देखते हैं कबीला बनी हुज़ैल, ये वो कबीला है, आपने हज्जतुल विदा में पढ़ा है ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबी बिन हारिस के बेटे का कत्ल के खून का, अपने ख़ानदान के रबी बिन हारिस के बेटे का खून पोतरे थे। और यहाँ पर रबी बिन हारिस के बेटे जो थे, रबी बिन हारिस के जो बेटे थे, उनको दूध पिलाने वाला जो कबीला था वो बनी हुज़ैल था। एक जंग के दौरान जो है लाइस बिन बकर नामी एक शख्स ने क्या है, यहाँ पर ये छोटे थे, अभी घर के आंगन में जो है यहाँ पर चलते थे, तो उसने एक उन पर पत्थर फेंका, जिसकी वजह से वो शहीद हो गए। इसी खून का बदला जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ किया, वरना उस वक्त अरब में कैसा दस्तूर था कि खून का बदला खून, हाथ का बदला हाथ, इस तरह का जो दस्तूर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तमाम जो है जहालत के रस्मों को मिटा दिया और अपने रबी बिन हारिस, अपने ख़ानदान के रबी बिन हारिस के बेटे का खून जो है मुआफ़ कर दिया। अब 24वां सवाल देखिए, अमीर खुसरो के वालिद का ताल्लुक़ जिस कबीले से था, आपके ऑप्शन है ये कबीला बनी हुज़ैल, बी कबीला क़यात, सी कबीला हज़ारा, या डी कबीला बनो हाशिम। हमारे जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो के वालिद का ताल्लुक़ किस कबीले से था, कबीले से, किस कबीले से था। यहाँ जब ऑप्शन जब देखते हैं, कबीला बनो हाशिम ये तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला है, कबीला क़यात ये चंगेज़ खान का कबीला है, जबकि कबीला बनी हुज़ैल जो है ये वो कबीला है जिसने रबी बिन हारिस के बेटे को दूध पिलाया। अब रबी बिन हारिस जैसे आप सुनते हैं, हाँ, हज्जतुल विदा में जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के रबी बिन हारिस के बेटे का खून का बदला माफ़ किया है ना। तो रबी बिन हारिस जो है यहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चचा जो हैं अब्दुल मुत्तलिब, ये उनके पुत्र थे, उनके बेटे को दूध पिलाने का काम इस कबीले ने किया था। कबीला बनी हुज़ैल था। यहाँ पर बनो लैस बकर नामी एक शख्स ने क्या है, एक जंग के दौरान जो है उनके बेटे को यहाँ पत्थर से, जो अपने आंगन में खेल रहे थे, पत्थर से उनके सर को मारा और वहीं पर वो शहीद हो गए। इसी का बदला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर माफ़ करने की बात की, क्योंकि अरब में जो है जो रिवाज था कि खून का बदला खून, ये तमाम जहालत के रस्मों को आपने अपने पैरों तले कुचलते हुए अपने कबीले के खून का बदला माफ़ किया। और अमीर खुसरो के वालिद जो हैं जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे वो कबीला हज़ारा था। यानी इसका सही जवाब क्या है यहाँ पर, सी कबीला हज़ारा। समझ में आ रही ना बात। हाँ, अब 25वां सवाल देखिए, मौसीकी के मुकाबले में अमीर खुसरो ने जिस मशहूर मौसीकार को शिकस्त देकर नायक का खिताब पाया, आपके ऑप्शन है ए तानसेन, बी शकील बदायूनी, सी गोपाल, या डी सदारंग। यहाँ पर अमीर खुसरो जो है मौसीकी का मुकाबला हुआ अमीर खुसरो के अहद में, तो मौसीकी के मुकाबले में जो है अमीर खुसरो ने उस वक्त के जो मशहूर मौसीकार थे उनको शिकस्त दिया और नायक का खिताब पाया। तो वो मौसीकार कौन थे, तानसेन तो अकबर के दरबार के मौसीकार थे। शकील बदायूनी ये तो मौजूदा दौर के मौसीकार हैं, आप सुने ना वो, हाँ, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, ये शकील बदायूं का है। जबकि सदारंग भी जो है मुग़ल दरबार के जो हैं ये
ये भी एक बहुत बड़े मौसीकार थे और उनके बेटे के नाम जो है खुसरू खान था, खुसरू खान। और रहे गोपाल, इनको यहाँ पर अमीर खुसरू ने मौसीकी के मुकाबले में शिकस्त दिया और नायक का खिताब हासिल किया, है ना। समझ में आ रही है ना बात। अभी अगला सवाल देखिए 26। अमीर खुसरू जिन फलों के दिलदादा थे, 1 आम, 2 सेब, 3 खरबूजा, 4 अनार। और आपके ऑप्शन है ए 1 और 2 यानी आम और सेब, या फिर बी 2 और 4 मुराद जो है सेब, और 4 नंबर कौन सा है अनार, सेब और अनार, या सी 3 और 4 कौन सा है यहाँ पर खरबूजा और अनार, क्या खरबूजा और अनार के दिलदादा थे, या फिर डी 1 और 3। तो जैसे हम देखते हैं अमीर खुसरू जिन फलों के दिलदादा थे वो थे आम और खरबूजा, यानी हमारा सही जवाब क्या होगा यहाँ पर कौन से ऑप्शन में 1 और 3 आ रहे हैं, यानी डी जो है 1 और 3 इसका सही जवाब है ना। आम और खरबूजा जो है अमीर खुसरू को बहुत पसंद थे और मिर्ज़ा गालिब को भी आम बहुत पसंद थे, तो इसका सही जवाब है डी 1 और 3। अब अगला सवाल 27वां देखिए। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, मालूम है ना आपको, क्यों आपके ऑप्शन है ये इसके दिन दोनों मिसरों में रदीफ व काफिया की पाबंदी होती है, बी शेर के मिसरे सानी में रदीफ व काफिया लाया जाता है, सी ये गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर होता है, या डी इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। गज़ल का शेर जो है, गज़ल के पहले शेर को तो हम मतला कहते हैं। मतले की खुसूसियत क्या होती है कि उसके दोनों मिसरों में रदीफ व काफिया की क्या होती है, यहाँ पर पाबंदी होती है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा ए, इसके दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया की पाबंदी होती है। हर शेर में जो है हर शेर के मिसर सानी में रदीफ और काफिया लाया जाता है, और सबसे गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर तो ये बैतुल गज़ल कहलाता है। और डी में देखेंगे शायर अपना तखल्लुस जिसमें पेश करता है वो तो मक्ता होता है, ना कि मतला, और वो आखिरी शेर होता है। तो इसका सही जवाब है ए। अब 28वां सवाल लीजिए। मिर्ज़ा गालिब को जिस कलाम पर नाज था, ए उर्दू, बी अरबी, सी फारसी, या डी तुर्की। यहाँ पर जब इन ऑप्शन को देखते हैं, मिर्ज़ा गालिब की शोहरत की वजह तो उनकी उर्दू उनका उर्दू जो है दीवान है जो बहुत ही मुख्तसर है। लेकिन मिर्ज़ा गालिब को जब हम देखते हैं, मिर्ज़ा गालिब ने कहा है कि मेरे फ़ारसी कलाम के सामने उर्दू कलाम क्या है, बिल्कुल हेच है, यानी कुछ भी नहीं है, बेकार है। तो इससे मालूम होता है कि मिर्ज़ा गालिब का जो है जिस कलाम पर उनको नाज था वो कौन सा था, यहाँ पर सी फारसी, है ना। फारसी जो है वो कलाम है जिस पर मिर्ज़ा गालिब नाज करते थे, फ़ख्र किया करते थे। उर्दू पर उनको ज़्यादा यहाँ पर ये नहीं था, उर्दू को अशार जो हैं वो कमतर समझते थे फारसी के मुकाबले में। तो 28 का जवाब क्या है यहाँ पर सी फारसी। अब 29वां देखिए। ज़िल में अल्लामा इकबाल का फ़ारसी शेरी मजमुआ है। ज़िल में अल्लामा इकबाल का फ़ारसी शेरी मजमुआ है, और आपके ऑप्शन है बांगी दीरा, बाली जिब्राइल, ज़रब सी इरमकानी हिजाज, या डी ज़रब खाली। अल्लामा इकबाल का फ़ारसी मजमुआ कौन सा है? बांगी दीरा तो ये तो उर्दू है, बाली जिब्राइल और ज़रब कलीम ये भी उर्दू ही है, जबकि इरमकानी हिजाज जो है अल्लामा इकबाल का फ़ारसी शेरी मजमुआ है। तो 29 का सही जवाब क्या यहाँ पर सी इरमकानी हिजाज। अब 30 देखिए। रुबाई को वो मिसरा जिसमें रदीफ व काफिया की पाबंदी नहीं होती, और आपके ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, या डी चौथा। जब आप रुबाई की तारीफ़ पढ़ते हैं, रुबाई की तारीफ़ क्या है? 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म को रुबाई कहते हैं, जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम रदीफ व काफिया होता है, जबकि तीसरा मिसरा रदीफ व काफिया की पाबंदी से आज़ाद होता है। तो वो मिसरा जिसमें रदीफ व काफिया की पाबंदी नहीं होती वो कौन सा हो गया? तीसरा सी। इसका सही जवाब क्या है यहाँ पर? सी जो है सही जवाब है। समझ में आ रही ना बात? अब अगला सवाल देखिए 31वां। वो शायर जिसको शायर मशहूर भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए मिर्ज़ा गालिब, बी अल्लामा इकबाल, सी जोश मली आबादी, या डी
असगर गौनवी। तो आपको जवाब मालूम है ना, मुझे पता है आपको ये मालूम है, क्योंकि ये बहुत ही मशहूर शायर हैं और वो हैं हमारे अल्लामा इकबाल, जिनको शायर मशरिक कहा जाता है। जबकि मिर्ज़ा गालिब को जो है यहाँ पर नजमुद्दौला और क्या है और दबीर मुल्क के खिताब में मिले। जोश मलियावदी को शायर इनकलाब, शायरी शबाब कहते हैं। हाँ, और असगर गोंडी ये तो गोंडा से ताल्लुक़ रखते थे। तो सही जवाब क्या होगा? ये बी, अल्लामा इकबाल। अगला सवाल 32वां देखिए। वो जुमला जो एक ही मुस्नद और मुस्नद इलैह से बना हो कहलाता है। और आपके ऑप्शन है ये मुफरद जुमला, बी मुरक्कब जुमला, सी जुमला इंशाइया, या डी जुमला खबरिया। कौन सा जुमला? जो जुमला एक ही मुस्नद और मुस्नद इलैह से बना वो कौन सा जुमला क्या कहलाता है? वो जुमला जो है मुफरद जुमला कहलाता है। जब मुरक्कब जुमले में दो जुमले होते हैं, जुमला इंशाइया में जो है किसी बात कहने वाले की जज्बात ख्वाहिश का इज़हार होता है, जुमला खबरिया में किसी खबर को वज़ा करते हैं। तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? ए मुफरद जुमला। अब अगला सवाल देखिए 33वां। बदायूं क़दामत पसंद शहर है। जुमले में मुस्नद इलैह की निशानदेही कीजिए। मुस्नद इलैह किसे कहते हैं? जिसके मुतालिक कहा जाए। तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन है ए बदायूं, बी क़दामत पसंद, सी शहर, या डी है। तो आपके सही जवाब है यहाँ पर किसके मुतालिक बताया जा रहा है? यहाँ पर बदायूं के मुतालिक बताया जा रहा है। तो बदायूं क्या होगा यहाँ पर? मुस्नद इलैह हो गया। तो इसमें सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? मुस्नद इलैह क्या है? बदायूं, ए बदायूं। अब 34वां सवाल देखिए। चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे के जा करे कोई, जा करे। तो दर्जे वाला शेर में मुशब्बह बिही की निशानदेही कीजिए। आपके ऑप्शन है ए चाल, बी तीर, सी नाज अकड़, या डी इतराकर चलना। यहाँ पर क्या है? चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे के जा करे कोई। जब इस शेर को देखते हैं, यहाँ पर ये शेर क्या है? तशबिया का शेर है। तो तशबिया में जो है अरकान तशबिया जो हम देखते हैं, मुशब्बह, मुशब्बह बिही, हर्फ शबा या हर्फ तशबिया, वजह शबा, वजह जामिया। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं मुशब्बह जिसको तशबीह दी जाए, मुशब्बह बिही जिससे तशबीह दी जाए, यहाँ पर जब देखते हैं चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, किसको तशबीह दे रहे हैं? चाल को दे रहे हैं। किससे दे रहे हैं? कड़ी कमान के तीर से दे रहे हैं। मुशब्बह किसे कहते हैं? जिसको तशबीह देना है वो मुशब्बह, और जिससे तशबीह दे रहे हैं वो क्या है? कड़ी कमान का तीर है, वो मुशब्बह बिही कहलाता है। तो यहाँ पर मुशब्बह बिही तीर क्या है? यहाँ पर बी है, यानी इसका सही जवाब क्या हो गया? तीर। जो कड़ी कमान का तीर है ना, वो तीर क्या है? ये मुशब्बह बिही है। जबकि नाज वज़ा आखिर जो है ये तो वजह है, जबकि इतरा के चलना जो है उसकी वजह जामिया है ना। तो ये बी तीर जो है इसका सही जवाब है। अब अगला देखिए 35वां सवाल। वाहिद व जमा के लिहाज से गैर मुतालिक लफ्ज़ है। वाहिद व जमा के लिहाज से गैर मुतालिक, यानी तीन वाहिद होंगे या फिर तीन जमा होंगे। अगर तीन वाहिद है तो एक जमा होगा, अगर तीन जमा है तो एक वाहिद होगा। एक ऐसा लफ्ज़ होगा जो उनसे ताल्लुक़ नहीं रखता। अगर जमा है तो वाहिद होगा, वाहिद है तो जमा होगा। अब ऑप्शन देखिए, ए मुहाफिल, बी मुहाफिज, सी हक़ाइक़, डी फ़राइज़। अब फ़राइज़ में देखिए, फ़राइज़ क्या? ये तो फ़र्ज़ की जमा है, फ़राइज़ हो गया। हक़ाइक़ ये तो हक़ की जमा है, हक़ की जमा हक़ाइक़ हो गया। मुहाफिल ये महफिल की जमा है, यानी ए, सी और डी क्या है? ये तीनों जमा है। अब बच गया बी मुहाफिज। मुहाफिज जमा है? नहीं, ये तो वाहिद है। मुहाफिज है ना, हिफाजत करने वाला, फ़ाइल है। मुहाफिज़ीन इसकी जमा है। तो यहाँ पर जो सही वाहिद और जमा के लिहाज से गैर मुतालिक जो लफ्ज़ है वो कौन सा? यहाँ पर बी मुहाफिज है ना। इसके बाद जो है 36वां सवाल देखिए। तंज करने के मायने में इस्तेमाल होने वाले मुहावरे की निशानदेही कीजिए। तंज करने के मायने में इस्तेमाल, जिससे मालूम हो कि यहाँ पर ये तंज कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। इसके मायने में इस्तेमाल होने वाला जो मुहावरा है उसकी निशानदेही करना है। आपके ऑप्शन है ए तुर्की ब तुर्की जवाब देना, बी सर पीटना, सी गधा के जाने ज़ाफ़रान की कदर, या डी चोट करना। तुर्की ब तुर्की जवाब देना, इसके यानी जैसे को तैसा जवाब देना है। सर पीटना यानी मातम करना, रोना है। गधा कह जाने ज़ाफ़रान की कदर मुराद जो है यहाँ पर किसी चीज़ की जिसको कदर मालूम ना हो उसे उस वक्त इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। जबकि चोट करना यह ऐसा मुहावरा है
जो तंज के मायने में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह इसका जवाब क्या होगा यहाँ पर, डी शूट करना, है ना। अब अगला सवाल देखिए 37वां। झील में जुमला मुल्तफ की मिसाल है। जुमला मुल्तफ मुरक्कब जुमले की दो किस्म है, एक मुतलक और दूसरा मुल्तफ। इसकी मिसाल देखिए कौन सी है, और आपके ऑप्शन है ए, इमारत कदीम ही नहीं बल्कि मजबूत भी है, या बी, उसकी बात तो ठीक है मगर रवैया गलत है, या सी, जो ज़ाफ़रान आपने ख़रीदा था वो कश्मीरी था, या डी, मुन्नी गा रही थी और मुन्ना फिर रहा था। जब जुमला मुल्तफ को देखते हैं उसकी तारीफ क्या है ना, जब तक इसमें ताबा जुमला न ला जाए असल जुमले के मायने हमें समझ में नहीं आते, है ना, ये उसकी तारीफ है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इमारत कदीम ही नहीं बल्कि मजबूत है। जब हम दूसरे जुमले को देखते हैं, ताबे जुमले को देखते हैं, यहाँ पर ये इसकी पहले जुमले की तौसी बयान कर रहा है, हाँ, ये तौसी बयान कर, ये तो इस्तिदाकी जुमला हो गया। अभी उसकी बात तो ठीक है मगर रवैया गलत है, ये दूसरा जुमले से मालूम हो रहा है कि यहाँ पर बात करना ठीक है नहीं, वजह मालूम हो रही है, नतीजा मालूम हो रहा है, सबब मालूम होता है, ये तो सभी भी हो गया। अब डी देखिए, मुन्नी गा रही थी और मुन्ना खेल रहा था। ये जुमले में देखते हैं ये दो जुमले जो हैं हरफ तफाउल से मिले हैं, हाँ, है नहीं, और दोनों अपने मुकम्मल मानी दे रहे हैं, तो ये तो वसल हो गया। और रहा जो ज़ाफ़रान आपने ख़रीदा था वो कश्मीरी था, यानी जब तक हम कश्मीर न लाएंगे ये पहला जुमला भी हमें ज़ाफ़रान समझ में नहीं आएगा। हम सब इतना कहेंगे जो ज़ाफ़रान आपने ख़रीदा था, हाँ भाई ख़रीदा था, आगे कुछ बोलो, वो कश्मीरी था, हाँ, अब मालूम होगा कि वो क्या हुआ है, कश्मीरी था। यानी ताबा जुमला जब तक न लाया जाए असल जुमले के मायने हमें समझ में नहीं आते हैं, तो ऐसे जुमले को हम जुमला मुल्तफ कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर, सी, जो ज़ाफ़रान आपने ख़रीदा था वो कश्मीरी था, है ना। अभी 28वां जवाब सवाल देखिए। अम्मा मुलाजिमा थी, जुमले में फ़ेल नाक़िस की निशानदेही कीजिए। आपके ऑप्शन है ये अम्मा, बी मुलाजिमा, हाँ मुलाजिमा, अम्मा मुलाजिमा थी, अम्मा मुलाजिमा थी। आपके ऑप्शन क्या है यहाँ पर, थी या डी, इनमें कोई तीन लफ्ज़ हैं तो कोई इसमें फ़ेल नाक़िस है ही नहीं। अम्मा को जब देखते हैं ये तो मुस्नद ही नहीं है, मुलाजिमा तो जो है मुस्नद है, और थी जो है यहाँ पर इस जुमले के साथ लाया गया है, तो यहाँ पर मुस्नद इल है और मुस्नद दोनों भी क्या है इसमें, तो इससे मालूम है कि जुमला इस्मिया है। और जब भी जुमला इस्मिया में है, था, थी, हाँ, है, था, थी वगैरह लाते हैं तो वो क्या होते हैं, हमेशा फ़ेले नाक़िस कहलाते हैं, जिसमें किसी काम का करना नहीं बल्कि होना पाया जाता है। तो इस लिहाज से इसका सही जुमला क्या होगा यहाँ पर, थी जो है यानी सी, थी, ये फ़ेले नाक़िस है। याद रखिए जुमला इस्मिया में जब भी है, था, थी अगर आता है तो हमेशा वो फ़ेले नाक़िस कहलाता है। अभी अगला सवाल देखिए। अब बात उठाओ फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के नूर ऐन से। मिस्र बाला में मुस्तमिल लफ्ज़ नूर ऐन से शायर की मुराद है। आपके ऑप्शन हैं ये बेटा, बी ऐनक, सी बीनाई, या डी चश्म। चश्म होना चाहिए यहाँ पर, चश्म, चश्म। तो यहाँ पर जब देखते हैं ए बेटा, बी ऐनक, बी सी बीनाई, या डी चश्म, तो यहाँ पर शायर जो मुरादी मानी क्या ले रहा है। अब हाथ उठाओ फातिमा के नूर ऐन से, ये तो मरसिया के शेर है। नूर ऐन के माने क्या होते हैं, आँखों का नूर, और आँखों का फातिमा क्या है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिदा हैं, और हर अपनी माँ के लिए अपना बेटा क्या है, आँखों का नूर होता है। कौन है, हर बेटा अपनी माँ का आँखों का नूर होता है। तो यहाँ पर जो है शायर जो लफ्ज़ यहाँ पर नूर ऐन के लिए मुराद ले रहा है वो कौन सा है, बी ए बेटा। ऐनक या चश्म या बीनाई ये इसके मायने में इस्तेमाल नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब अगला सवाल, आखिरी सवाल देखिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की निस्बत है, ए माँ, बी बहन, सी बेटी, या डी इनमें कोई नहीं। सवाल क्या है, हज़रत इमाम हुसैन से हज़रत ज़ैनब की निस्बत है, ताल्लुक़ है, रिश्ता है, क्या है वो रिश्ता, क्या वो ताल्लुक़ है, क्या वो निस्बत है। हज़रत ज़ैनब कौन थी, हज़रत इमाम की माँ थी, बहन थी, बेटी थी, या कोई नहीं, इनमें कोई नहीं थी। हाँ, इसमें जो बात बताई जा रही है, जब मरसिया के शेर को हम पढ़ते हैं, जब उस मरसिया के शेर को पढ़ते हैं क्या
ज़ैनब के इस्तिराब पे शहर, रोए ज़ार ज़ार, फरमाया ऐ बहन तेरी उल्फत के मैं निसार। याद आएगा हुसैन को उस वक्त माँ का प्यार, लेकिन मैं क्या करूँ नहीं कुछ मेरा प्यार। फरमाया ऐ बहन तेरी उल्फत के मैं निसार। तो हज़रत माँ तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, हाँ, बेटी कौन थी? सकीना रज़ी अल्लाह अन्हा थी, जबकि जो बहन थी वो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा थी। तो इसका सही जवाब क्या है यहाँ पर? बी, बहन, जो यहाँ पर मिसरे में बताया गया है। फरमाया ऐ बहन तेरी उल्फत के मैं निसार, है ना। इसका सही जवाब क्या होगा? बी, बहन। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाली पर्चा हल करने में या समझने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई होगी। आप इस पर मज़ीद मशक़ कीजिए और ओएमआर शीट के मॉडल को लेकर जो है यहाँ पर उस पर जवाब सही तौर पर शेड करने की भी मशक़ कीजिए। इससे आप बेहतर तौर पर इम्तहान की तैयारी कर सकते हैं। और आखिरी सफ़ा आपके लिए कच्चे काम के लिए दिया गया है। और इस वीडियो में जो सवाल आ रहे हैं उसकी एक PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देख लें। और पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है, उसकी PDF को मैसर न हुई तो उसका भी मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिर इम्तिहान की तैयारी करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए मशक़ी सवाली पर्चा या असबाब पर मुश्तमिल सबक पर, सब के सवालत पर मुश्तमिल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।